हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। प्यारे बच्चों, इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं हम, जिसमें 2 पैराग्राफ तक हमने पढ़ा था। तो तीसरा पैराग्राफ आज पढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए चलते हैं सीधे तीसरे पैराग्राफ पर। प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है, द लास्ट लेसन। तो सभी प्यारे बच्चों किताब और कलम पेन निकाल लें, जिससे जो टफ वर्ड, जो मीनिंग हो, जो दिक्कत हो, उसको आप अपनी टेक्स्ट बुक पर, अपनी कॉपी पर लिख लिया करें, जिससे आपको आसानी होगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। तीसरा पैराग्राफ कह रहा आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। कह रहा आई मतलब मैं, थॉट मतलब सोचा, मैंने सोचा कि ही वाज मेकिंग फन, वह मेरा मजाक कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है, ऑफ मी मतलब मेरा। ठीक है, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है। कौन मजाक बना रहा है? इससे पहले जो पैराग्राफ में पढ़ाया गया था कि जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, वो कह रहा था कि अभी इतना जल्दी क्यों आप जा रहे हैं, अभी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, मतलब आपके पास पर्याप्त समय है। तो हमें लगा कि वो क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है। आई थॉट मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा। एंड और रीच मतलब पहुंचा, एम हैमल उनके मास्टर साहब का नाम है। एम हैमल्स के लिटिल छोटे गार्डन मतलब बगीचा, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हुए। आई थॉट मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग ऑफ फन, वह मेरा मजाक बना रहा। एंड और रीच्ड पहुंचा, एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ हाँफते हुए। यूजुअली सामान्यता, व्हेन स्कूल बिगन, व्हेन मतलब जब स्कूल बिगन मतलब आरंभ होता था। दियर वाज अ ग्रेट बसल मतलब होता शोरगुल। कर सामान्यता या आमतौर पर जब भी विद्यालय शुरू होता था तो वहां पर क्या होता था, एक ग्रेट वसल होता था, बहुत ही ज्यादा शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, आउट मतलब बाहर, इन द स्ट्रीट मतलब गलियों में। कह रहा जब कभी, आम तौर पर जब कभी विद्यालय शुरू होता था तो इतना ज्यादा वहां शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड मतलब सुनना होता या सुनाई देना, कह रहा जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, आउट मतलब बाहर, इन द स्ट्रीट मतलब गलियों में। कह रहा जब कभी, आमतौर पर जब कभी विद्यालय आरंभ होता था तो उसमें इतना शोरगुल होता था कि उसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग मतलब खुलना, एंड क्लोजिंग मतलब बंद होना, ऑफ डेस्क मेजों का खुलना और बंद होना। जैसे बच्चे अपनी मेज पर क्या करते थे, बैग को रखते थे, खोलते थे, उठाते थे, पटकते थे, तो उसकी आवाज बाहर स्ट्रीट गलियों में सुनाई देती थी। लेसन्स रिपीटेड, पाठों को पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना। ठीक है, इन यूनिसन मतलब होता है एक साथ, एक स्वर में। छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों को जब भी पाठ दोहराया जाता था, रिपीटेड कराया जाता, उनको एक साथ पढ़ा, जैसे का से कबूतर, खा से खरगोश, ऐसे। विच यूनिसन वेरी लाउड, बहुत ही तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, विथ आवर हैंड्स, विथ मतलब साथ, आवर मतलब अपने, हैंड मतलब हाथों को, ओवर आवर ईयर्स अपने कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर। बच्चे क्या करते थे, अपने कान के ऊपर अपने हाथ को रख लेते थे, जिससे उनको अंडरस्टैंड, जिनको समझने में बेटर, अच्छा समझ, जिससे उन्हें अच्छा समझ में आए, इसीलिए वो क्या करते थे, अपने कानों को, अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रख लिया करते थे। एंड द टीचर्स, और जो अध्यापक के ग्रेट रूलर, छड़ी को रैपिंग पटकते थे, थपथपाते थे, ऑन द टेबल पर। रैपिंग मतलब पटकना या थपथपाना। ठीक है, रूलर मतलब छड़ी, यहां पर रूलर का मतलब छड़ी है। और टीचर जो होते थे अपने ग्रेट, ठीक है, अपने बड़ी सी छड़ी को टेबल पर पटकते थे। बट नाउ लेकिन अब, इट वाज आल्सो स्टिल, यह सब शांत पड़ा हुआ। स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कह रहा है मैंने सोचा था, आई हैव काउंटेड मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, कि मैं क्या करूंगा, कमोशन मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला। मैंने सोचा था कि मैं क्या करूंगा, हल्ला गुल्ला में, जो हल्ला गुल्ला होगा जब भी, तो उसमें क्या करूंगा, टू गेट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर आ जाऊंगा, अपने मेज पर आ जाऊंगा जहां मैं बैठता हूं। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के दिखाई दिए हुए या बिना किसी के देखे हुए मैं अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा मुझे भरोसा था, मैंने सोचा था कि बिना किसी को दिखे हुए मैं क्या करूंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे हुए, टू गेट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है,
आज ऐसा कुछ भी नहीं, आज तो सब शांत पड़ा हुआ, आज कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, कोई शोरगुल नहीं हो रहा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन उस दिन एवरीथिंग प्रत्येक चीज हैड टू बी क्वाइट, हर चीज शांत है। जैसे आज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह सब कुछ शांत रहता है, आज भी उसी दिन की, रविवार के दिन की तरीके से सब कुछ शांत है, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए संडे मॉर्निंग करा तो द विंडो, खिड़की के द्वारा आई सा, थोमिस द्वारा होता, द विंडो मतलब खिड़की, आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, माई मतलब मेरे, क्लासमेट मतलब अपने सहपाठी को, खिड़की के द्वारा मैंने अपने सहपाठी को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वे पहले से ही अपने, ऑलरेडी मतलब पहले से, इन दियर प्लेसेस मतलब अपने स्थान पर, वे पहले से अपने स्थान पर थे। एंड और एम हैमल वॉकिंग अप, एम हैमल चल रहे थे, वॉकिंग अप कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन, कर अप एंड डाउन, कर एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन। एम हैमल जो मास्टर साहब थे वो इधर उधर आ रहे थे, जा रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे। विथ मतलब साथ ही, टेरिबल, टेरिबल मतलब भयानक, आयरन रूलर लोहे की छड़ी लिए हुए, अंडर हिज आर्म अपनी भुजाओं में दबाए हुए थे। जो मास्टर साहब एम हैमल थे वो अपनी जो है ग्रेट रूलर, जो भयानक छड़ी थी, उसको अपनी भुजाओं में, अपने बगल में दबाए हुए इधर आ जा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो, और जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक लोगों के सामने। अब मैंने सोचा था कि जब क्लास चल रही होगी मैं चुपके से जाऊंगा शोरगुल में, ठीक है, और अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज क्या था, आज बच्चों जैसे संडे की सुबह पूरा स्कूल शांत होता है, इसी तरीके से आज का दिन भी पूरी तरीके से शांत था। अब मजबूरी में बच्चे को कह रहा, आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा द डोर, दरवाजा को, एंड गो, और जाना पड़ा, इन बिफोर मतलब एवरीबडी, प्रत्येक लोगों के सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, कह रहा तुम कल्पना कर सकते हो, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई बस्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंडेड आई वाज, कर मैं कितना शर्मिंदा था, ब्लड मतलब शर्मिंदा होता, हाउ आई ब्लड मैं कितना शर्मिंदा था, एंड और हाउ फ्राइटेंडेड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। फ्राइटेंडेड मतलब भयभीत होना या डरा होना। कर तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश मतलब शर्मिंदा, एंड हाउ फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना या डरा होना। तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। अगला पैराग्राफ है, कर बट नथिंग हैपेंड, बट लेकिन नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने, सॉ मतलब देखा, मी मतलब मुझे, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड और सैड कहा, वेरी काइंडली, वेरी काइंडली मतलब बड़े ही दयालुता पूर्वक। लेकिन लड़का सोच रहा था, लेकिन जैसा वो सोच रहा था वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लड़का कह रहा है जैसा मैं सोच रहा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड और सैड कहा, वेरी मतलब बहुत, काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक, बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली, गो मतलब जाओ, टू योर प्लेस मतलब अपने स्थान पर, क्विकली मतलब जल्दी से, कहा कि जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंज, नन्हे फ्रेंज, छोटे फ्रेंज। वी वर बिगिनिंग, वी मतलब हम, वर मतलब थे, बिगिनिंग मतलब आरंभ करने। विदाउट यू तुम्हारे बिना, यू मतलब तुम्हारे होता है, विदाउट मतलब के बिना। उन्होंने कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंज छोटे फ्रेंज, नन्हे फ्रेंज। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब उन्होंने कहा तो अब देखो लड़का क्या कर रहा, आई जंप मैं कूदा, ओवर ऊपर, द बेंच बेंच के ऊपर से मैं कूद कर, एंड और साइड बैठ गया, डाउन एट माई डेस्क, डाउन मतलब नीचे, एट माई डेस्क अपने डेस्क पर। जैसे मास्टर साहब एम हैमल ने कहा कि छोटे फ्रेंज अब क्या करो, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना शुरू करने वाले थे। लड़का कह रहा आई जंप्ड ओवर द बेंच,
मैं बेंच से कूद कर एंड साइड डाउन, नीचे बैठ गया एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। कह रहा है जैसे ही मास्टर साहब ने कहा कि जाओ जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाओ, तब मैंने क्या किया, तब मैंने जल्दी से कूद कर, मैंने बेंच के ऊपर से कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गया। कह रहा है आगे कह रहा नॉट टिल देन, तब तक मैंने, when I had got, when मतलब जब I had got मैंने प्राप्त कर लिया, a little over my fright, fright मतलब भय होता है। कह रहा तब तक मैंने यह नहीं देखा था। कब तक नहीं देखा था, कब तक नहीं देखा था, जब तक हमने अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया। ठीक है बच्चा, ठीक है। कह रहा व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अपने डर पर तब तक मैंने छोटा, लिटिल मतलब थोड़ा सा, ओवर मतलब ऊपर, माई फ्राइट मतलब अपने भय पर। कह रहा तब तक कि मैंने अपने भय पर थोड़ा सा काबू नहीं कर लिया, अर्थात तब तक मैं डरा बहुत हुआ था लड़का। तो जब वहां गया बैठा तो उसका डर थोड़ा सा कम हुआ, उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। तब वो आगे कह रहा है डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा, आई सी मैंने देखा, दैट आवर टीचर की हमारे अध्यापक हैड ऑन मतलब पहने हुए, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपनी सुंदर हरे रंग की कोट पहने हुए हैं। लड़का तब तक उसने हरे रंग का कोट नहीं देखा, समझ रहे हैं ना। कह रहा है मैं जो है मैं भय में था, भय के समय कुछ दिखता नहीं है। जब एम हैमल ने कहा कि छोटे जो है फ्रेंड जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ, और मैं बेंच को कूद कर अपने स्थान पर जाकर बैठा, नॉट टिल देन तब तक मैंने नहीं देखा। उसके बाद कह रहा व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया, जब उसका डर थोड़ा सा कम हुआ, तब कह रहा डिड आई से दैट अवर टीचर, तब मैंने देखा कि जो हमारे अध्यापक हैड ऑन पहने हैं हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी सुंदर हरे रंग की कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट मतलब होता है झालरदार शर्ट, झालरदार शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड मतलब और, द लिटिल मतलब छोटी, ब्लैक मतलब काली, सिल्क मतलब होता है सिल्क का, कैप मतलब टोपी, और वो अपनी काली सिल्क की टोपी पहने हैं। ऑल एम्बॉर्डेड दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन द इंसेप्शन एंड प्राइज डे। लड़का कह रहा है कि वह कसीकीदार जो एम्बॉर्डेड थी, एम्बॉर्डेड मतलब होता है कसीदाकारी, कसीदाकारी मतलब जिस पे डिजाइन वगैरह बनी हो, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, जिस पर डिजाइन की गई थी। ऑल एम्बॉर्डेड जिस पर कसीदाकारी की गई थी, जिस पर डिजाइन किया गया था। दैट ही हैड नेवर वर, दैट मतलब होता है कि ही नेवर वो कभी नहीं, वर मतलब पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, ऑन द माफ कीजिएगा, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण के, एंड प्राइज डेज मतलब होता है पुरस्कार वितरण दिन में। कह रहा है जिन्हें वे निरीक्षण के दौरान और जो है पुरस्कार वितरण के दौरान ही पहना करते थे, इसके सिवाय वो कभी भी नहीं पहनते थे। समझ गए ना। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण, एंड प्राइज डेज मतलब होता है पुरस्कार बंटवारे के दिन, अर्थात जिस दिन पुरस्कार बंटता था उस दिन वो पहनते थे, उसके अलावा वो कभी भी इसको नहीं पहनते थे। चलिए फिर से देख लीजिए। ऑल एम्बॉर्डेड जिस पर कसीदाकारी की गई थी, अर्थात जिस पर डिजाइन बना था। दैट ही नेवर वर, और मतलब वियर का सेकंड फॉर्म वर यहाँ पहना, वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, एंड प्राइज डे मतलब पुरस्कार वितरण। केवल वो जब निरीक्षण होता था और पुरस्कार वितरण होता था तभी इस ड्रेस को पहनते थे, और नहीं पहनते थे, उसके अलावा नहीं पहनते थे। कह बिसाइड के अतिरिक्त द होल स्कूल पूरा विद्यालय, होल मतलब संपूर्ण, स्कूल मतलब विद्यालय, सीम मतलब प्रतीत हो रहा था। सो स्ट्रेंज मतलब अत्यंत विचित्र, सो स्ट्रेंज मतलब अत्यंत विचित्र, एंड सोलेमन। ठीक है, कह रहा है कि पूरा का पूरा जो विद्यालय था अत्यंत क्या होता, विचित्र और गंभीर लग रहा था, विचित्र लग रहा था। एंड सोलेमन मतलब गंभीर होता है, और गंभीर लग रहा था। पूरा विद्यालय खाली खाली, एक अजीब तरीके से लड़का कह रहा है पूरा विद्यालय लग रहा था। बट द थिंग, लेकिन चीज, दैट सरप्राइज मी जो मुझे सरप्राइज कर रही थी, आश्चर्यचकित में डाले, कह रहा बट द थिंग वह चीज, दैट जो सरप्राइज्ड मी जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज। कह रहा है कि
बट द थिंग, वो चीजें दैट सरप्राइज, जो मुझे आश्चर्यचकित करती है, मोस्ट वाज टू सी, ज्यादातर ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे की सीटें थी, दैट वर ऑलवेज इम्पटी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, और गांव के जो लोग हैं वहां पर आकर बैठे हुए, सिटिंग क्वाइटली, सिटिंग मतलब बैठना, क्वाइटली मतलब शांत रूप से। कह रहा है वह चीजें जो मुझे ज्यादा सरप्राइज करी, सरप्राइज क्या करी करी, जो पीछे की बेंच होती थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज क्या है, आज उस पर ऑन द बैक बेंच, पीछे की बेंच थी, दैट वर ऑलवेज इम्पटी मतलब खाली, हमें ऑलवेज मतलब सदैव, कह रहा जो सदैव खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग, गांव के लोग उस पर बैठे हुए, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, लाइक अवर सेल्फ, जैसे हम लोग बैठे, हमारे जैसे वो भी आकर बैठे हुए हैं। उसमें कौन बैठा हुआ है, कह रहा ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्न हैट, कह रहा है कि ओल्ड हाउजर बैठा हुआ विथ हिज 3 कॉर्न हैट, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स, कह रहा उस पर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, एक बूढ़ा बैठा हुआ है, ठीक है, एक कौन बैठा हुआ है, एक बूढ़ा बैठा हुआ है जो तिकोना तिकोना हैट पहने हुए है, कह रहा ओल्ड हाउजर, एक बूढ़ा बैठा विथ हिज 3 कॉर्न हैट, एक तिकोना हैट पहने हुए, द फार्मर मेयर, फार्मर मतलब भूतपूर्व होता है, मेयर मतलब मेयर, एक भूतपूर्व मेयर बैठा है, द फार्मर पोस्टमास्टर, एक भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठा है, एंड सेवरल अदर्स, और कुछ दूसरे लोग बैठे हुए हैं, सेवरल मतलब होता है अन्य या कुछ, अदर्स मतलब दूसरे होते हैं, कह रहा भूतपूर्व मेयर बैठा है, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठा है, इसके अलावा सेवरल अदर्स मतलब कुछ अन्य लोग बैठे हुए, सेवरल मतलब कुछ, अदर्स मतलब अन्य होता है, इसके अलावा कुछ अन्य लोग उस पर क्या हैं, बैठे हुए। अगली लाइन करी करी, बिसाइड्स एवरीबडी लुक सैड, प्रत्येक लोग, जितने भी लोग हैं वो लुक्ड सैड, वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumb at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, कह रहा प्रत्येक लोग, एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग दुखी दिखाई दे रहे, एंड हाउजर, और हाउजर जो बैठा हुआ है, जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, हैड ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाया हुआ है, एन ओल्ड प्राइमर, एक बाल पुस्तक लाया हुआ है, एक पुरानी बाल पुस्तक लाया है, थम्ड एट द एज, थम्ड एट द एज का मतलब होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अपने अंगूठे से कोई किताब जब बार बार खोलते हैं ना, तो किनारे पर वो क्या हो जाती है, पेज उलटने के कारण वो किताब गंदी हो जाती, एज मतलब किनारा, थंब मतलब अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान जिस बाल पुस्तक पर उसके क्या है, किनारे पर अंगूठे के निशान है, अर्थात दूसरी भाषा में कहा जाए तो वो क्या हो चुकी है, वो किनारे की तरफ गंदी हो चुकी है, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने क्या कर रखा है, उसने उसे अपने घुटनों तक खुला रखा हुआ है, कह रहा ही हेल्ड, वह पकड़े हुए है, इट ओपन खोलकर, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर वो उसने खोलकर रखा हुआ है उस किताब को, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, विथ हिज ग्रेट कह रहा है, विथ मतलब साथ है, हिज ग्रेट स्पेक्टल मतलब उसके चश्मे, उसका बड़ा सा चश्मा, लाइंग एक्रॉस मतलब होता है पड़ा रहना, द पेजेज, पेजेज मतलब पृष्ठों पर, कह रहा उसका जो चश्मा है वो क्या है, वो पेजों पर पड़ा हुआ है, उसका जो चश्मा है वो क्या है, वो पेजों पर पड़ा हुआ है, जैसे किताब खुली हुई तो उसका चश्मा भी क्या है, उसी पर पड़ा हुआ, जैसे ये पेन हमने रख दिया ना, तो ऐसे उसका चश्मा भी क्या है, उस पर पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा बच्चों? अगली लाइन है, कह रहा व्हाइल आई वाज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, व्हाइल मतलब होता है जबकि, आई वाज मैं, वॉन्डरिंग मतलब विचार कर रहा था या भटक रहा था, अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में, अबाउट मतलब होता है के बारे में, इट ऑल मतलब इन सब के, कह रहा जबकि मैं इन सब के बारे में विचार ही कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, ग्रेव मतलब गंभीरता होता है, एंड और जेंटल टोन मतलब होता है जेंटल टोन विच ही हैज यूज्ड टू मी, कह रहा जेंटल मतलब होता है विनम्र,
जेंटल मतलब विनम्र, जेंटल टोन विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी जैसा कि उन्होंने इससे पहले मेरे लिए प्रयोग किया था। यूज टू मी मतलब मेरे लिए, सैड कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन यह अंतिम पाठ है। लास्ट लेसन मतलब अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, कह रहा है व्हाइल आई वाज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल जबकि मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था। एमहेमल माउंटेड एमहेमल अपनी कुर्सी पर बैठे ही चेयर एंड और कहा इन द सेम ग्रेव उसी गंभीरता के साथ एंड जेंटल टोन और विनम्र भाव के साथ विच ही हैड यूज्ड टू मी जिस शब्द का उन्होंने, जिस विनम्र भाव का उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था। सैड कहा, माई चिल्ड्रन मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कर ऑर्डर आदेश आया है, हैज कम फ्रॉम कम मतलब आना, फ्रॉम मतलब से, बर्लिन मतलब बर्लिन से। उन्होंने कहा बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली कि टीच मतलब पढ़ाना, ओनली मतलब केवल, जर्मन की अब केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सस एंड लॉरेन, अल्सस एंड लॉरेन के विद्यालय में अब क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। अल्सास एंड लॉरेन के विद्यालय में, अब मैंने पहले ही बताया था कि प्रासिया ने क्या कर लिया था, प्रासिया ने अल्सस एंड लॉरेंस 2 जिलों को कब्जे में ले लिया था और वही ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब क्या करना है, अब अल्सस एंड लॉरेन के विद्यालय में अब जो है जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, करा जो नए अध्यापक हैं, न्यू मास्टर नए अध्यापक, द न्यू नए मास्टर अध्यापक कम्स टुमारो कल आ जाएंगे, जो नए अध्यापक हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट टू यू बी वेरी अटेंटिव और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको वेरी अटेंटिव बहुत ही एकाग्र होकर, बहुत ही धैर्यपूर्वक इस पाठ को, जो अंतिम पाठ है इस पाठ को आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक, अटेंटिव मतलब धैर्य या एकाग्र, आई वांट मैं चाहता हूं, यू टू बी कि तुम लोग वेरी अटेंटिव रहो, बहुत ही एकाग्र होकर इस अंतिम पाठ को पढ़ो। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कह रहा ये जो शब्द थे वो बिजली की कड़कड़ाहट की तरीके से, कह रहा है व्हाट थंडर क्लैप मतलब बिजली, दीज वर्ड्स वर टू मी, कह रहा जैसे बिजली कड़कती है इन शब्दों को सुनकर, दीज वर्ड्स ये शब्द वर टू मी मेरे लिए थे, ये शब्द जैसे बिजली गिरती है ऐसे लगा कि मेरे ऊपर क्या हुई, बिजली गिर गई। जब मैंने ये शब्द सुना तो एकदम बिजली के तरीके से मुझे लगा, अर्थात मेरे ऊपर क्या हुई, बिजली गिल गई। थंडर क्लैप मतलब बिजली की आवाज की कड़कना, जैसे कड़कते हैं ना, डर जाते हैं बारिश के मौसम में, देखो कड़कती भड़कती तड़कती आती है आवाजें, उसी तरीके से। ओह द रिचेज, ओ बेचारे, ठीक है, बेचारे का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, अभागे का प्रयोग किया गया है। ओह द रिचेज, ओ अभागे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कह रहा ओ अभागे, वो बेचारे लोग सभागार पर, उन्होंने ही यही लगाया था। जब वो सभागार पर देखा था ना, भीड़ क्राउड था, तो उसे लगा था कि यहाँ पर क्या था, कह रहा ओह रिचेज, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप, कह रहा यह वही था जो उन लोगों ने पुट किया था, रखा था, चिपकाया था एट द टाउन हॉल सभागार पर, कह रहा ये यही खबर थी जिन्होंने क्या किया था, क्योंकि जो सभागार था सभी, उसी सभागार पर सभी बैड न्यूज आती थी ना, तो ये भी एक बैड न्यूज ही थी, बैड न्यूज ही तो थी, तो इसीलिए उन्होंने भी क्या किया था, इसको टाउन हॉल पर हैड पुटअप कर दिया था, रख दिया था, लिख दिया था, चिपका दिया था। कह रहा वो अभागे, यही जो खबर थी वो सभागार के ऊपर चिपका दी गई थी। कह रहा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम पाठ, व्हाई क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से सीखा था, मैंने मुश्किल से सीखा था, हार्डली मतलब मुश्किल से, मैंने मुश्किल से सीखा था, हाउ टू राइट, कैसे लिखना जाता है, लिखना, मैंने लिख पाना मुश्किल सीखा था, मैंने मुश्किल से सीखा था लिखना, मैंने लिखना मुश्किल से सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, एनी मोर, इससे अधिक या इससे कुछ ज्यादा मैं नहीं सीख पाऊंगा, आगे इससे ज्यादा मैं
नहीं सीख पाऊंगा। आगे कह रहा आई मस्ट स्टॉप दियर, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। कह रहा मुझे वहीं रुक जाना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन। अब लड़का बहुत पछता रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा मुझे वहीं रुक जाना था। ओ हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी हूँ। हाउ आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, कह रहा है कि मुझे वहीं पर रुक जाना चाहिए था। हाय मैं परेशान हो रहा। कर ओह हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपना पाठ न याद करके कितना बड़ा गलत चीज कर डाला मैंने। हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग, आई मतलब मैं, वाज मतलब था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन अपना पाठ न याद करके, फॉर सीकिंग बर्ड्स कर मैंने अपना पाठ नहीं याद किया था। अब पछता रहा लड़का, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इसीलिए पाठ पढ़ लो, पढ़ाया जा रहा है, नहीं से परीक्षा में आप लोग भी पछताओगे बच्चों। समझ में आ रहा है ना। करा जब करा आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपना पाठ ना याद करके मैं क्या कर रहा था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, फॉर मतलब होता है के लिए, सीकिंग मतलब खोजना, बर्ड्स एग मतलब पक्षियों के अंडे। करा मैं पाठ नहीं पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, पक्षियों के अंडे खोज रहा था। आर अथवा गोइंग स्लाइड ऑन द सार, कह रहा है मैं क्या कर रहा था, मैं पक्षियों के अंडे खोज रहा था और फिसल पट्टी पर फिसल रहा था। गोइंग स्लाइड, स्लाइड मतलब फिसलना, ऑन द सार मतलब फिसल पट्टी, जो फिसल पट्टी होती है ना उस पर फिसलने वाला, उस पर फिसल रहा था। माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम सच अ द नॉइजेंस अ व्हाइल लगो, करी जो मेरी किताबें माई बुक्स, दैट हैड सीम मतलब प्रतीत होना, कह जो मेरी किताबें थी ना, सच अनॉइजेंस करी वो जो है एक बहुत ही समस्या लग रही थी, एक बहुत बड़ी सच अनॉइजेंस बहुत बड़ी समस्या लग रही थी। हाई लगो कुछ समय पहले या थोड़ी देर पहले जो मेरी किताबें एक मुझे समस्या लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, सो हैवी मतलब होता बहुत ही ज्यादा भारी, टू कैरी ले जाने में। माई ग्रामर मेरी व्याकरण की किताब, ठीक है बच्चों, समस्या लग रहा, जो कह रहे जो मेरी पुस्तकें थोड़ी देर पहले ले जाने में एक भारी समस्या लग रही थी, ठीक है भैया। हॉय लगो थोड़ी देर पहले, सो हैवी बहुत ही ज्यादा भारी, टू कैरी ले जाने में। मैं ग्रामर मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री और मेरी इतिहास की किताब, ठीक है। ऑफ द सेंट्स, सेंट्स मतलब होता है, सेंट्स मतलब क्या होता है बच्चों, संत होता है, कह रहा संतों की, ठीक है। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स और संतों के इतिहास की किताबें। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वह पुराने मित्र जैसे लग रहे हैं, अब वह पुराने मित्रों जो किताबें अभी तक हमको भारी लग रही थी, कैरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसे मैं ले जाना नहीं चाहता था, अब वो कैसी लग रही हैं, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वह पुरानी मित्र, ओल्ड फ्रेंड मतलब पुराने मित्र जैसी लग रही है। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, जिससे मैं कभी मिल नहीं सकूंगा, गिव अप नहीं करना चाहता हूँ, जिसे मैं देना नहीं चाहता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, और एम हैमल के बारे में भी वो विचार कर रहा लड़का, कह रहा किताबें मेरी पुरानी दोस्त हैं जिसे मैं त्यागना नहीं चाहता हूं, और मैं किसे भी नहीं त्यागना चाहता हूं। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी मैं त्यागना नहीं चाहता हूं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कह रहा यह विचार मैं त्याग ही नहीं सकता, दैट आइडिया यह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे कि वो जा रहे हैं, ये जो विचार है इसको मैं त्यागना नहीं चाहता। आई कुड नॉट गिव अप, एंड कह रहा मैं किताबों को नहीं त्यागना चाहता हूं, और एम हैमल को भी नहीं त्यागना चाहता हूं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो अब जा रहे हैं, इस विचार को मैं त्याग नहीं सकता हूं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा, कि अब उनको मैं दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। दैट ही शुड नेवर, वो कभी नहीं, सी मतलब देखना, ही मतलब उनको, अगेन मतलब दोबारा, कि मैं उनको अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, कर मेड मी मत बना दिया, उसने ये सारी चीजें मुझे ऐसे बना दिया, फॉरगेट भूलने पर मजबूर कर दिया। इन सारी चीजों को सुनकर मैं क्या गया, भूल गया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी के बारे में, उनके डंडे के बारे में, जो डंडा वो चटकाते थे, जो डंडा वो मारते थे, इन सारी चीजों को सुनकर मैंने कैसा हो गया, मैं भूलने पर मजबूर, फॉरगेट मतलब भूलना, मैं भूलने पर मजबूर हो गया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी के, एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, और वो कितने बदमिजाजी थे, बदमिजाज, क्रैंकी मतलब होता है बदमिजाज,
कह रहा मैंने क्या किया, ये सारी चीजें सुनकर उनके छड़ी के बारे में भूल गया और उनके बदमिजाजी के बारे में मैं सारी चीजें भूल गया, मैं भूल गया कि वो कैसे थे। इसीलिए प्यारे बच्चों, समय रहते ही हर कार्य करना जरूरी है, नहीं तो आप इसी लिटिल फ्रेंच की तरीके से पछताएंगे। अभी समय है, आप लोग मन लगा के पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे अच्छे से, नहीं तो आप परीक्षा में जैसे लिटिल फ्रेंच था ऐसे आप भी कहेंगे कि पांडे सर जी पढ़ा रहे थे, हमने नहीं पढ़ा, और वहाँ पर पछताएंगे, कोसेंगे अपने आप को, क्योंकि समय पर ही सारे कार्य करने चाहिए। समय अगर आपके विरोध कर रहा है, समय आपका साथ नहीं देगा, तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे। आइए पार्ट 2 है, अगले तीसरे पार्ट में ये पूरा पार्ट समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।